जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज की हमारी टॉपिक कौन सी है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन किए थे कि न्यूक्लियस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस हमारे सेल्स के एक ब्रेन होते हैं, एज ए ब्रेन की तरह वर्क करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन हमारे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारे जो सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो सेल्स के जितने भी सेल्स की एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और हमारे न्यूक्लियस में हमारे क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन में भी मदद करते हैं, मतलब सेल की जनरेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, ऐसे मतलब सेल डिवीजन करवाते हैं, सेल की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियस क्या होते हैं। देखिए न्यूक्लियस की सबसे पहले खोज कौन किए थे, हमारे जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। ये कब किए थे, हमारे 1831 से लेकर हमारे 1833 के बीच में किए थे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे ये वाली पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन 1831 टू 1833 फर्स्ट डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल ऑर्गेनेल्स। जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस की खोज की थी, कब की थी, 1831 से लेकर 1833 के बीच में उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। और किसमें की थी, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में किए थे, और फर्स्ट टाइम इन्होंने ही खोज की थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन क्या कर रहे थे, कैसे किए थे रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने एक फ्लावर दिए थे, फ्लावर पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। माइक्रोस्कोप की सहायता से वो फ्लावर को स्टडी कर रहे थे। वो कौन सा फ्लावर था, वो हमारा ऑर्किड फ्लावर था। कौन सा, ऑर्किड फ्लावर था, ठीक है। ऑर्किड फ्लावर पे उन्होंने स्टडी कर रहे थे और वो ऑब्जर्व किए थे ओपेक, एक ओपेक नाम की कोई चीज़ थी, उसको ऑब्जर्व किए और उसको क्या बोले हैं, उसका नाम दिए थे ओरेला, ठीक है। ओरेला नाम दिए थे, फिर बाद में उसी का नाम चेंज कर दिए किसमें, हमारे न्यूक्लियस में, ठीक है। बात समझ में आई। रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले स्टडी कर रहे थे किसके, जो हमारा ऑर्किड फ्लावर होता है उस पर स्टडी कर रहे थे माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारे फ्लावर में है वहाँ पे एक ओपेक्स का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ओपेक का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, ओरियोला, ठीक है। ओरियोला नाम रख दिया। फिर इसके बाद में उसका नाम चेंज करके किसमें रख दिया, हमारे न्यूक्लियस में रख दिया, ठीक है। पॉइंट देखिए, रॉबर्ट ब्राउन वाज स्टडी ओरियोला फ्लावर अंडर द माइक्रोस्कोप व्हेन द ऑब्जर्व ऑन ओपेक आर which he called ओरियोला और न्यूक्लियस। पहले इसका नाम क्या दिए, ओरियोला दिए, फिर बाद में उसका नाम चेंज कर दिए, किसमें, न्यूक्लियस में चेंज कर दिए, ठीक है। फिर तीसरी पॉइंट क्या कर रही है, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हम क्या है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है, और ये हमारे सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंस रहता है। इसको हम लोग सेल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, देखिए क्या कर रहा है, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो हमारे सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंस होता है। इसको हम लोग सेल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे जितने भी सेल एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। लिखा भी है, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटी। ये हमारे सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर देखिए क्या कर रहा है, न्यूक्लियस है डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में हमारी डबल लेयर रहती है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर हम बताएंगे तो उसमें हम दिखा देंगे
हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे देखेंगे छोटे छोटे ऐसे हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे ऐसे हमारे पोर्स होते हैं, ठीक है, ये पोर्स होते हैं। वो पोर्स हमारे क्या करते हैं, वो पोर्स हमारे जो मटेरियल्स होता है उसको सेल के अंदर और सेल के जाने की प्रोसेस मतलब अलाउ करते हैं। बात समझ में आई? देखिए फिर से देखिए क्या करें, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज पोर्स, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में पोर्स भी पाए जाते हैं which regulate the material of which regulate the movement of material in and out of the cell nucleus। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में पोर्स भी पाए जाते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे मटेरियल के मूवमेंट को, जो हमारे सेल के अंदर जाते हैं और सेल के अंदर से जो सेल में जाते हैं और जो सेल के न्यूक्लियस में जाते हैं और न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, उस मटेरियल के मूवमेंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। कौन? हमारे जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में जो हमारे पोर्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? फिर हमने बताया जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं उसमें डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस आल्सो कंटेन डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे डीएनए भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। कब किए थे? हमारा 1831 से लेकर 1833 के बीच में उन्होंने हमारे न्यूक्लियस की खोज की थी। कब, क्यों किए थे, कैसे किए थे? जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने स्टडी कर रहे थे जो हमारा ऑर्कोइड फ्लावर था, ऑर्कोइड फ्लावर को उन्होंने स्टडी कर रहे थे। किसकी सहायता से कर रहे थे? माइक्रोस्कोप की सहायता से कर रहे थे। उन्होंने वहीं पे ऑब्जर्व किया जो हमारे फ्लावर है उस पर हमारे ओपेक नाम का कुछ लेयर पाई जाती है, फिर कुछ कंपोनेंट पाया जा रहा है, तो उसको उन्होंने पहले क्या कहा, ओरियोला है। फिर ओरियोला के नाम को चेंज कर दिया, किसमें? न्यूक्लियस में चेंज कर दिया, ठीक है। फिर हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इसको मतलब न्यूक्लियस को हम लोग सेल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल के जितने भी एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। जैसे हमारा ब्रेन है, जो हमारे बॉडी का ब्रेन है, हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, चलना, खाना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, ये सब हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस में हमारे डबल लेयर होती हैं, ठीक है। जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं और डबल लेयर से मिलकर बने होते हैं, उस लेयर को हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस में पोर्स भी पाए जाते हैं। ये पोर्स हमारा रेगुलेट करते हैं मटेरियल सब्सटेंस के मूवमेंट को, ठीक है, मतलब सब्सटेंस के मूवमेंट को, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में जा रहे हैं और सेल के न्यूक्लियस से बाहर निकल रहे हैं, उस सब्सटेंस के मूवमेंट को हमारा क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कौन? हमारा जो हमारे पोर्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? फंक्शन को समझने से पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है, ये पूरा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस से आप जानते हैं अटैच हमारा क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये जो हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के जो सबसे अंदर का जो ये वाला पार्ट है, जो गोला है, सबसे बीच वाला पार्ट, वो कौन सा कंपाउंड है, वो हमारा न्यूक्लियोलस है। वो क्या है, वो हमारा न्यूक्लियोलस है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो एक केंद्र दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ठीक है। फिर जो इसमें देखिए न्यूक्लियोलस के पास में एक छोटा ये क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स बोले तो हमारा क्या है, ये हमारा कोई फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म नाम के जानते हैं। क्यों न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, फ्लूइड क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो ये हमारा फ्लूइड है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। बात समझ में आई? फिर देखिए, फिर इसके बाद ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते थे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या, कौन सी मेम्ब्रेन कहते थे, इसी को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते थे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आया कौन सी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस पोर्स होते हैं। ये देखिए जगह खाली है ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे छोटे पोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस के मूवमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? फिर
ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेल डिवीजन में हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेल डिवीजन में की रोल प्ले करता है। मतलब हमारी जो सेल्स होती है उसको डिवीजन करवाता है। सेल डिवीजन जानते हैं, सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे वन सेल से ढेर सारी सेल बनती है, अदर सेल बनती जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वन सेल कन्वर्ट इनटू द अदर सेल, ठीक है, टू आर मोर सेल, वन सेल कन्वर्ट इनटू द टू आर मोर सेल। जब एक से दो सेल बनती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन हमारा माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस से होता है, ठीक है। और हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करता है, इट कंट्रोल ऑल केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो पता ही है, इसको हम लोग सेल ऑफ द ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं न्यूक्लियस को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जितने भी केमिकल एक्टिविटी होती है हमारे सेल्स की, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फिर तीसरी पॉइंट क्या कर रही है, इट स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो वन पीढ़ी से अदर पीढ़ी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वन पीढ़ी से अदर पीढ़ी जो बढ़ती है। देखते हैं कि अगर मम्मी की कुछ इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी उनके बच्चों में आ जाती है, पापा की कुछ एक्टिविटी उनके बच्चों में आ जाती है। ये क्या है, ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो वन पीढ़ी से अदर पीढ़ी तक बढ़ती रहती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद क्या है, इट इन्वॉल्व राइबोसोम्स एंड प्रोटीन प्रोडक्शन। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारे राइबोसोम्स और प्रोटीन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है, इधर देखिए, द न्यूक्लियोलस, जो हमारा न्यूक्लियस में जो हमारा न्यूक्लियोलस पाया जाता है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए को, ठीक है। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए को एंड इट हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम्स, ठीक है। जो आरएनए होता है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, एंड जो हमारा राइबोसोम्स होता है वो इसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये हमारा इसेंशियल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये वाली पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप हमारे आगे वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमारे क्लियर बताया है कि एक प्रोटीन कैसे बनती है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे करवाता है, आरएनए कहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है, एमआरएनए कहाँ सिक्रीट होता है, हम वहाँ से सब बताए हैं। हमारा जो आरएनए होता है वो कितने टाइप के होते हैं, हम अगले वाले लेक्चर में सब बताए हैं, आप उसको देख सकते हैं। फिर से देखिए, इट इन्वॉल्व राइबोसोम्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस प्रोडक्शन, ठीक है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा राइबोसोम्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है, देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा न्यूक्लियोलस पाया जाता है वो हमारा क्या सिंथेसाइज करता है, मतलब क्या बनाता है, आरएनए। और आरएनए से हमारा क्या बनता है, आरएनए से हमारा फॉर्मेशन होता है राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। और राइबोसोम्स इसेंशियल होता है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। राइबोसोम्स हमारा इसेंशियल होता है किसके लिए, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। बात समझ में आई, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। फंक्शन फिर से देखते हैं, ये हमारा सेल डिवीजन में की रोल प्ले करता है। जैसे सेल डिवीजन, सेल की संख्या को बढ़ाने की प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस एंड मियोसिस की प्रोसेस से होता है, उसमें हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसका की रोल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेल की पूरी एक्टिविटी को, केमिकल एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए इसको हम लोग किसे, सेल ऑफ द ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और हमारा जो न्यूक्लियस में हमारा डीएनए इंफॉर्मेशन कंट्रोल रहता है या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल रहता है, किसमें कंट्रोल रहता है, हमारे डीएनए में। जो हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है उसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल रहती है, ठीक है, सॉरी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा राइबोसोम्स और प्रोटीन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है। आज यहीं पे हमारी सेल ऑर्गेनेल्स की टॉपिक खत्म होती है। बाकी जो एक आध दो टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स में बच गई है, उसको आप लोग अपने से थोड़ा सा रीड कर लेंगे। वो छोटी छोटी पॉइंटें हैं, उसको रीड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। एक आध दो पॉइंट अगर बना के भी लिख देंगे फिर भी अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक।